ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने देखा कि शास्त्राभ्यास और तप कब जाकर के सफल होता है, किस तरह से शास्त्राभ्यास करना, किस तरह से तप करना, तब तो वो काम के है। और अगर इस तरह से नहीं करे, कुछ अन्य वांछा रखे, कुछ अन्य अभिप्राय रखे और फिर शास्त्राभ्यास करे या तप करे, तो वो शास्त्र और वो तप किसी काम के नहीं। किस तरह से करना? कि इस तरह से करना कि जिससे विषय और कषाय ये दोनों जो दुर्जय शत्रु हैं, ये दोनों दुर्जय शत्रु जीते जा सके। जिससे ये विषय कषाय रूपी शत्रु जीते जा सके, इस ढंग से हमको वो तप करना चाहिए, इस ढंग से वो शास्त्राभ्यास करना चाहिए। अगर वो विषय कषाय नहीं जीते जाते, अगर वो विषय कषाय की प्रवृत्ति बढ़ती है, मान बढ़ता है, लोभ बढ़ता है या घमंड बढ़ता है, या समझ लीजिए और भी कुछ लौकिक वांछाएं बढ़ती हैं, तो समझ लेना कि ये शास्त्राभ्यास सही ढंग से नहीं हुआ, ये तप सही ढंग से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों का फल तो शम माना ना मुनियों ने इन दोनों का ही फल क्या माना? शम माने उपशम, कषायों का भी शमन और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में भी नहीं लगने रूप प्रवृत्ति, ऐसे शमन रूप इसका फल माना है। अगर ऐसा शम नहीं हुआ तो क्या स्वाध्याय की, क्या तप किया हमने, किस काम का वो उपवास, अगर कषाय घटी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना, इस तरह से भी कहते हैं, क्या रे इतना तो गुस्सा करते हैं, काहे की स्वाध्याय ये कहते हैं, इतना तो तीव्र कषाई है, क्या स्वाध्याय करते हैं, और देख ले सब स्वाध्याय। असल में देखो वहां पे दोनों की गलती है। दोनों की किसकी? जिसके लिए वो कह रहे हैं उसकी गलती तो ये कि उसको थोड़ा अपने भावों पर काबू रखना चाहिए, है ना, अपने भावों को संभालना आना चाहिए, एक बात। दूसरा, कहने वाले की गलती क्या है इसमें? कहने वाले की गलती यह है कि वो तात्कालिक भावों से उसकी पहचान कर रहा है, उस तात्कालिक भाव को देख करके वो स्वाध्याय को ही बेकार बता रहा है। अरे भाई, तीव्र कषाय का तो किसी के भी एकदम से उदय आ सकता है, उससे कोई वो तीव्र कषाय थोड़ा सिद्ध हो जाता, या उससे थोड़ी ना वो स्वाध्याय बेकार हो गई। मान लो मुझे एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ जाए किसी पर, है ना, एकदम तीव्र मान सा आ जाए मुझे, तो इतने मात्र से क्या आप स्वाध्याय को बेकार कह दोगे? इतने मात्र से स्वाध्याय बेकार नहीं हुई। आप स्वाध्याय का असर देखो। स्वाध्याय का असर कैसा कि और गुस्सा तो इतनी तेज आया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गुस्सा गायब हुआ कि नहीं हुआ, वो गुस्सा खत्म हुआ कि नहीं, वो तीव्र कषाय का जो भाव था वो शमित हुआ या नहीं, उसका उपशमन हुआ कि नहीं हुआ। ये है स्वाध्याय की ताकत। समझ में आ रही है बात? किसी जीव को तत्काल में आ सकता है। देखो गृहस्थ है अपन, गृहस्थ के अलावा भी संसारी जीव जब तक है तब तक कषाय मौजूद है। तो कभी कुछ पिछले तीव्र चारित्र मोहनी का ऐसा उदय है तो तत्काल में गुस्सा आ जाए, तत्काल में मान आ जाए, लोभ हो जाए किसी चीज का, है माया हो जाए, कोई भी कषाय हो सकती है, कोई भी चीज तीव्र रूप में आ सकती है तत्काल में। तत्काल समझ गया ना, उतनी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए। वो लंबे समय तक रहती है क्या, ये देखो आप तो। क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखना, कह रहे इतना तो गुस्सा करते हैं, देखो हमको इतना भला बुरा कह दिया उस दिन, काय की स्वाध्याय, किस बात की स्वाध्याय नहीं करनी ऐसी स्वाध्याय। इसमें स्वाध्याय का दोष है क्या? दोष उस जीव का है, और वो भी कोई दोषी नहीं कहलाएगा पूरी तरह से। क्यों नहीं कहलाएगा? कि पिछले उदय से उसको मतलब पिछले कर्म के उदय से अभी तत्काल ऐसी उकाली आ जाए, लेकिन खास बात है कि वो कषाय कितनी लंबी खींचता है। अगर वो वास्तव में स्वाध्यायी है तो भले ही कषाय एक झटके में आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसको काबू में कर लेगा, थोड़ी देर में ही उसकी वो कषाय ठंडी पड़ेगी। ये जो कषाय ठंडी पड़ी, ये कषायों का घटना हुआ, ये स्वाध्याय का असली फल है। इसलिए कभी किसी का तात्कालिक गुस्सा देख करके, तात्कालिक कोई तीव्र कषाय देख करके ऐसा निर्णय मत करना कि क्या काम की स्वाध्याय। आया समझ में?
तो या वो तप में भी ऐसी बात मत लगाना। खास चीज ये कि वो कषाय को कितना खींचा उसने, क्योंकि तीव्रता तो उसी का नाम है ना। हम तो बस एक बार अरे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है इनको, बहुत तेज, अरे आ जाता है लेकिन रहता कितनी देर है। ध्यान रखना, मैं उस कषाय का पक्ष नहीं ले रहा हूं कि आ जाता है तो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं वाली बात नहीं, लेकिन हमारा वो जो उस आदमी की परख का पैमाना है, हम जो उस आदमी को परख रहे हैं, उस व्यक्ति को परख रहे हैं एक तात्कालिक क्षणिक भाव से, ऐसा कभी नहीं करना भाई। बाद में वो विचार कितना लंबा चला, वो जो भला बुरा कह भी दिया तो वो गांठ बांध करके बैठ गया क्या अंदर में? वो क्या 6 महीने साल भर इतना लंबा चला क्या? नहीं चला। कि ये तो तत्काल बस उसी दिन आया था गुस्सा और फिर वापस से नॉर्मल हो गए थे। आया समझ? तो इसका मतलब कि उसने उस कषाय को बैठने नहीं दिया, उसने भगा दिया। किसके बल से? वो स्वाध्याय का बल। समझ में आ रही बात? किसी किसी के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि इतने स्वाध्याय हैं तो इनको तो कषाय नहीं होनी चाहिए। अरे वीतरागी नहीं हुआ है, अभी छद्मस्त है, तो वो कषाय आ सकती है, कभी बहुत तेज भी आ सकती है। समझ में आ रही बात? नम्रता, वर्धमान भैया, इस चीज को समझना बारीकी से। किसी की तात्कालिक कोई कषाय देख करके अपन स्वाध्याय को ही बेकार कह दें या उस तप को ही बेकार कह दें, ऐसा नहीं करना। वो कषाय कितनी लंबी खींची, मान लो झगड़ा हो गया आपका किसी से, अब वो झगड़ा कितना लंबा खींचा, बरसों हो गए हमने तो बात ही नहीं करी, तो फिर तो खतरनाक है मामला। अगर तत्काल ही वो बात निकली और हो गई खत्म और एक आध दिन में फिर नॉर्मल हो गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस कषाय को प्रश्रय नहीं दिया ना, उसको बढ़ने नहीं दिया, गांठ बांध करके तो नहीं बैठा ना, गांठ बांध करके नहीं बैठा। ये स्वाध्याय का बल है, क्योंकि वो तत्व विचार करेगा कि अरे कहा मैं भी है, अपन भिन्न है, वो उसका परिणामन ऐसा ही होना था, मैं भी कहा उसके पीछे जरा से मैं पागल हो गया और एकदम से चिल्ला पड़ा, या ऐसा लोभ हो आया, या ऐसा मान हो आया, या ऐसी माया हो गई। माया क्या है? वो मुझसे भिन्न पदार्थ है, न्यारा पदार्थ। ये तत्व विचार कहाँ से आएगा? ये स्वाध्याय से ही आएगा। इसलिए स्वाध्याय तो पूरी तरह से फलदायी है ही सही, है ना। ये जो शास्त्राभ्यास है, ये जो तप है, ये तो फलदायी ही है। देखो गजब की बात है, बिना समझे करो तो कुछ भी फलदायी नहीं है, न वो शास्त्राभ्यास न वो तप का अभ्यास। वो शास्त्र पढ़ना या वो तप तपना अगर बिना समझे होता है तो रंच मात्र भी फल देने वाले नहीं। समझ करके करेगा तो उसका फल दिखेगा, जरूर दिखेगा। तो किसी को उसके तात्कालिक विभाव से पकड़ करके उसको बुरा मत समझना, ये अपने को सोचने की बात है। खैर यहाँ तो बात इतनी थी कि वो स्वाध्याय किस दृष्टि से करना, किस प्रयोजन के लिए करना, वो जो तप कर रहे हैं वो तप किस प्रयोजन के लिए करना, तो इसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा हो गई थी अपनी, है ना। कि किस लिए करते हैं, दशलक्षण किस लिए मनाना, ये तप करोगे तो किस लिए करना, स्वाध्याय करो तो किस लिए करना, ये लौकिक वांछा के लिए, रुपए पैसे के लिए, विषय भोगों के लिए, या अपने किसी कषाय की पूर्ति के लिए, इसलिए तो बिल्कुल भी मत करना। वो तो व्यापार जैसा काम हो गया, आपने धर्म का व्यापार कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये अपने कल्याण के लिए थी ये चीजें, इससे अनंत सुख की प्राप्ति होनी थी, और मैंने जरा सी वाहवाही, जरा सा रुपया पैसा, जरा सा वो 5 इंद्रिय के विषय भोग की खातिर ये फूल को ही तोड़ लिया। अब इसका फल कहां से आएगा? ऐसा था ना उदाहरण, फूल को ही तोड़ लिया। तो गंभीरता से विचारनी बात थी 190 नंबर के छंद में। अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रकरण है वास्तव में। देखो आत्मानुशासन में कोई बंधा हुआ नहीं है, ये अगला छंद भी उससे मिलता हुआ आएगा, लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी सुंदर बातें अपने को पढ़ने को मिल जाती, बहुत सुंदर ग्रंथ है वास्तव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे को पूछे है कि श्रृंगार सहित लोकनी को अवलोक करी, विषयनी के अभिलाषा जीवनी के उपजे है, तो कैसे विषय कषाय जीते जाएं, तब वे गुरु उत्तर कहें। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि साहब हम तो सब चीजें छोड़ देंगे, क्या हम तो एक झटके में छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, दूसरों को जब उन विषय भोगों को भोगते हुए देखते हैं ना, तो हमारा भी मन मचल जाता है। समझ में आई बात? तो नाम लिया एक श्रृंगार आदि का, तो बच्चे को जैसा आपने समझा बुझा करके और थोड़ा सा उसका मन नहीं था, फिर भी आपने उसको बाहर का खाना छुड़ा दिया, मान लो, ठीक है ना। अब वो स्कूल में गया, मान लो आपने, आपकी प्रेरणा से उसने चॉकलेट छोड़, अब स्कूल में गए, स्कूल में जन्मदिन पर बच्चे चॉकलेटें बांटते हैं ना, अपने जेनियों के बच्चों को नहीं बांटना चाहिए, हम नहीं बंटवाते,
बांटना हो पेंसिल दे दो, रबड़ दे दो, जो भी है, जो भी उनके पढ़ने का सामान हो वो दे दो। ये चॉकलेट वोकलेट बांट करके आदत नहीं खराब करनी चाहिए। खैर मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, अब उसने आपके बातों से प्रभावित होकर के उसने वो छोड़ तो दी, है ना, लेकिन अब जब स्कूल में दूसरे सब बच्चे खा रहे हैं बैठ करके, इसका भी मन मचल गया, ये भी खाने लग गया। होता है ना ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि श्रृंगार सहित लोकनी को अवलोक करी। आप ये मुनिराज की बात है ना, यूं समझ लो जैसे पुष्पडाल की बात चल रही है। पुष्पडाल का किस्सा समझ में आ गया ना, जो अपने उनके साथ है वारिशेण मुनिराज के साथ, वारिशेण और पुष्पडाल का जो प्रसंग है। तो वो श्रृंगार सहित लोकनी को अवलोक करी। श्रृंगार सहित का क्या मतलब, सारी बातें लगा लेना, 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगते हुए देखे तो इसके भी विषयों की अभिलाषा इसको पैदा हो जाती, जीवों को उपजती। सो फिर ये विषय कषाय कैसे जीते, हम अकेले रहें जब तो जीत जाए, लेकिन साहब क्या करें, सामाजिक प्राणी, घर गृहस्थी में रहते हैं, दूसरों को देख देख करके हमको भी भाव आ जाता है कि दशलक्षण में हमने तो सादा रहने का ही निर्णय किया था, लेकिन वो महिला तो ऐसे झुमके पहन के आई और ऐसे वो हार पहन के आई और ऐसे कड़े पहन के आई, जो हमारा भी मन हो गया वहां से निकालने के लिए। क्या ये वो रखे हो बैंक में रखे हुए, निकाल के लेके आए, हम भी तो पहने, ये सब पहन पहन के आ रही है, अपन के कंगले हैं क्या? हम भी तो पहने, निकलेंगे ना अभी सबके। बिल्कुल मत निकालना, दशलक्षण संयम के पर्व हैं, सजने संवरने के पर्व नहीं है ये। आया समझ में है? ये ध्यान रखने लायक बात है। देखो मुझे ध्यान आ गया कहते कहते, ये जो अपनी चर्चाएं चालू हुई ना, हाँ क्यों जाना पड़ रहा है? आदर्श बनाना है तो उनको बनाओ ना, भरत जी की रानियों को, हैं? आदर्श अगर बनाना है, ये छोटे मोटे जरा जरा से इनको क्या आदर्श बनाना? आदर्श बनाना हो तो भरत जी की रानियों को बनाओ। क्या किस्सा आता है भरत जी की रानियों का? कैसा लिखा, अष्टानिका में ऐसी लगती थी जैसे आर्यिकाओं का समूह बैठो, आर्यिकाओं का समूह। कैसे मिटा? तत्व विचार करके। ये बरसों से क्या तत्व विचार किया? फिर हीन भावना नहीं मिट रही, हीन भावना ही नहीं जा रही है, तो फिर क्या तत्व विचार किया है? नहीं उठना बैठना पड़ रहा है, हम अलग हैं सबसे, बस। वो घर वाले क्या, घर वाले तो ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। घर वाले आपको दान की मना कर देंगे तो क्या दान नहीं दोगे? हैं? घर वाले आपको कोई और चीज इनके लिए नहीं दोगे क्या फिर? अरे वाइट, वो तो चक्रवर्ती की रानियां थी, उनके पास क्या कमी थी बताओ? उनके पास गहने नहीं थे कि आपसे हल्की साड़ियां थी कि क्या बात थी, है ना? देखो मुझे कहते कहते फिर ध्यान आ गया, वो पिछले वर्ष ये अपनी चर्चाएं चालू हुई ना ये ऑनलाइन, इसका प्रारंभ इन चर्चाओं से हुआ था। दशलक्षण के पहले, दशलक्षण के पहले ऐसे 2 व्याख्यान है पर्वों के संबंध में विसंगतियां करके, है ना, ये अपने चैनल पे चढ़ी हुई हैं, तो ये सब सुनना आप लोग ध्यान से, फिर से सुन लेना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। नम्रता जरूर सुनना वो, क्या 2 व्याख्यान है पहले हुए थे, उसके बाद ही लोगों को लगा कि इनको बिठाना चाहिए, तो फिर ये चालू हुआ अपना यहाँ पे ऑनलाइन का काम। 2 व्याख्यान है और उससे जुड़े हुए फिर वीर निर्वाण के समय पे भी बात की थी अपन ने, छठा अधिकार चल रहा था जब, 2-5 उस समय के। मालूम है, सब जगह यही बीमारी चलती है साहब, सब जगह यही बीमारी चलती है, और सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी। नए कपड़े सिलाए जाएंगे, नए कुर्ते पजामे या नए धोती दुपट्टे निकालेंगे साहब दशलक्षण में। इसमें नया निकालना, तेरा दिमाग क्या कहाँ जा रहा है? मतलब तू कपड़ों से, तू आभूषणों से दशलक्षण बनाना चाहता है? हमारे यहाँ पे 5 इंद्रिय के विषय भोगों के त्याग रूप ये दशलक्षण चलता है। आया समझ में? अभी यहाँ ज्यादा उसका खुलासा नहीं करना चाह रहा मैं, आप लोग वो सुनना, वो 2 व्याख्यान है वो, और जरूरी है, वास्तव में जरूरी है। बहुत से लोगों को तो खूब पसंद आए और बहुत से लोगों को नहीं भी आए पसंद, तो अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ तो सच्चाई बोलेंगे, यहाँ थोड़ी ना किसी को देख करके बनो देख। तो क्या बात चल रही थी? श्रृंगार सहित लोकनी को अवलोक करी, दूसरे लोगों को देख देख कर,
जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, ऐसी स्थिति है क्या? हमारे यहाँ एक कहावत चलती, शायद पहले भी मैंने बोला हो, होड़ा होड़ गधेड़िया ब्याती है। समझ में आई बात? बुरा नहीं मानना कोई भी, लेकिन इस तरह की कहावत चलती है कि होड़ा होड़ में नहीं पड़ना। लीक लीक सब कोई चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। समझ में ही बात? लीक पे तो पूरी दुनिया ही चलती है, देखा देख तो सारी दुनिया चलती है। भेड़ या धसान बोलते हैं, भेड़ या धसान, तो भेड़ के पीछे भेड़ चलती जाती है, आगे वाली भेड़ गड्ढे में गिरेगी तो आखिर तक की भेड़ है सारी की सारी गड्ढे में जाएंगी। ऐसा काम नहीं करना। समझ में ही बात? अरे अपन पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हमको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि तुम क्या क्या समझते हो तुम धर्म को। तुम 10 दिन का हंसी खेल कूद ये समझ रखा है तुमने धर्म को? किस तरह से होता है संयम नियम? क्या होते हैं? कोरा एक सिर्फ खाना छोड़ दिया, बाकी तो कुछ छूटा नहीं, और सोचते हैं हम धर्मात्मा होंगे। 10 दिन हम व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, और सोचते हैं कि हम तो बहुत धर्मात्मा होंगे। विषय और कषाय ये तो छूटे ही नहीं, जरा भी नहीं छूटे, उल्टा और बढ़ गए। जितना सजना संवरना है 10 दिनों में करता है, उसके पहले मतलब बाकी साल भर में तो इतना कभी नहीं करता। और सजने संवरने में मुख्य रूप से महिलाओं की बात आती है, लेकिन आजकल पुरुष भी कोई पीछे नहीं है। इतनी मूर्खता छाई हुई है, अब क्या कहें। देखो है ना, वो पार्लर जाएंगे उसके पहले, जैसे शादी के पहले तैयार होते हैं ऐसे ही, और फिर तर्क क्या देते हैं, यार घर का कोई काम हो तो अपन तैयार होते हैं कि नहीं, तो हमारा धार्मिक आयोजन है तो हम तैयार नहीं होंगे क्या? देखो ये है कुतर्क, इसको कुतर्क कहा जाता है। भाई हमारे जो पर्व हैं वो सजने संवरने के हैं कि विषय भोगों के त्याग के हैं, ये तो बताओ। विषय कषय बढ़ाने के पर्व हैं कि घटाने के पर्व हैं? संयम के दिन कहलाते हैं ना, संयम के दिन। हमारे सारे ही पर्व संयम के हैं, गजब की बात है, सारे ही पर्व। लेकिन हमारी तो आदत ऐसी हो चुकी है, पहले भी कई बार कहा ना, इसको तो कोई पैदा हो तो भी मिठाइयां खानी है, और कोई मर जाए तो भी मिठाइयां खानी है। इसको शादी ब्याह में भी ऐसे ही सजना संवरना है, यही विषय कषाय का पोषण करना है, और धार्मिक कार्यक्रमों में भी यही काम करना है, ऐसी विडंबना है। तो बढ़िया छंद आया। देखो क्या कह रहे हैं कि साहब, श्रृंगार सहित लोगों को अवलोक कर, विषयनी के अभिलाषा जीवनी के उपजे है। दूसरों को देखते हैं तो मन तो हो ही जाता है ना, फिर मन हो जाता है तो तेरा मन बहुत कमजोर है, तो मन का दास है, तो इसका नौकर। पहले काफी छंद आए, मेरे ख्याल से 50 नंबर के पहले तक बहुत आए थे। ये मन की अधीनता छोड़, तू इसको अधीन कर, ऐसा आया था ना एक छंद। 5 इंद्रिय और इस मन को तू अपने अधीन बना, इनके अधीन तू मत रहे। अभिलाषा जीवनी के उपजे, सो कैसे विषय कषाय जीते जाएं, कैसे छोड़ें साहब? जो आप कह रहे हो ना, अभी आप कह रहे थे ये सब करते हैं और घर वाले, कैसे कैसे छोड़ें, ये बता रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया छंद है। देखो, दृष्ट्वा जनम व्रजसि किम विषयाभिलाषम, स्वल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम्, स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य, दोषो निषिद्ध चरणं न तथेतरस्य, दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलाषम्, स्वल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम्, स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य। दोषो निषिद्ध चरणं न तथेतरस्य, लौकिक विषयी जन को लख क्यों करता, विषयों की वांछा महा अनर्थ करे, यदि अल्प होय तो भी यह विषयेच्छा, होती रोगी को घृतमय स्निग्धादि वस्तुएं सदा असेव्य, जैसा दोष उसे उपजावे
अन्यों को नहीं वैसा खेद। क्या कह रहे हैं? दृष्टवा जन्म, लोगों को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, जन्म माने सामान्य जन जो लोग हैं, तो उन लोगों को देखकर किम व्रजसी, क्या तू उसकी तरफ दौड़ता है? किसकी तरफ? विषयाभिलाषम, ये लोगों को विषय भोगों में लिप्त देखकर क्या तू विषय की इच्छा की तरफ जाता है? ये विषयों की इच्छा क्या करता है तू दूसरों को देख कर? अभी आपने कहा ना दूसरों को देख देख करके फिर अच्छा नहीं लगता। अरे दूसरों को देख देख के क्या तू विषय अभिलाषा करता है? कहाँ विषयों की इच्छा के पीछे भागता है? क्यों? स्वल्पो अपि असो, स्वल्प, स्वल्प माने बहुत कम, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा भी यह जो है विषयों की अभिलाषा है, ये कैसा है? तब महत जनयति अनर्थम, तब महत जनयति अनर्थम। समझ में आ रहा होगा? ये बहुत महान अनर्थ को पैदा करती है ये विषयाभिलाषा। क्या? कितनी ज्यादा विषयाभिलाषा ज्यादा अनर्थ को पैदा करती है ऐसा? अरे थोड़ी सी भी, रंच मात्र भी विषयों की अभिलाषा तेरे भयंकर अनर्थ को करने वाली है। वैसे ये प्रेरणा मुनिराज के लिए है, लेकिन इसको अपने पर भी घटित करना है ना। जब मुनिराज के लिए उपदेश है तो हमको भी तो लेना ना उससे उपदेश। मुनिराज से तो ये कह रहे हैं कि क्या तू दूसरों को देख देख करके विषयाभिलाषी हो रहा है? ये अपने साथी को ही समझा रहे हैं अथवा अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, गुणभद्राचार्य। उनके मार्फत अपन भी समझ लो, अरे दूसरों को देख देख करके क्या विषय भोगों में लगना? कि हमारे घर वाले भी लग रहे हैं साहब, हमारे रिश्तेदार भी लग रहे हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई या हमारे और जो हैं वो तो सब ऐसा कर रहे हैं और हम नहीं करें तो अच्छा लगेगा क्या? ये अलग अलग नजर आएंगे, फिर अलग अलग अकेले अकेले दिखेंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा। अरे अकेला ही रहना है, तू पैदा अकेला ही हुआ था, मरेगा भी अकेला ही, है ना। और जन्म मरण से पार अकेला ही रहने वाला हमेशा। समझ में ही बात? आपका माथा दुखता है तो कोई आता है क्या साथ? है कोई दे देता है साथ? बोलो, अकेले ही भोगते हो ना। किसी भी तरह की अनुकूलता, किसी भी तरह की प्रतिकूलता जो बाहर की है वो भी, उसको कौन साथ में मिलकर भोगते? नहीं भोगते। कह रहे नहीं साहब, एक ही तरह की सब्जी बनती है, सभी खाते हैं कि सभी एक जैसी खाते हैं, लेकिन सबके अलग अलग असर और सबको अलग अलग उसमें भाव चलते हैं। किसी को बहुत पसंद आती है, किसी को नहीं आती। वो 4 भाइयों का उदाहरण दिया था ना, चटनी का है। तो सबके भाव अलग अलग, सब अपने अपने अकेले अकेले, है ना, अपने अपने धाम के राजा हैं, अकेले 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 अपने स्वभाव के करता है, स्वभाव के भोगता है। अपने भावों के अनुसार उस फल को भोगने वाले अकेले ही हो। इसलिए कभी ये मत देखना कि दुनिया इस लीक पे चल रही है तो मुझे भी यही चलना। सागर, सिंह और सपूत, वो छंद जो अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ये तीनों लीक छोड़ के चलते हैं। जो सुपुत्र है वो लीक छोड़ के कुछ नया काम करेगा, है ना। जो सागर है, समुद्र है, उसकी कोई लीक नहीं होती। नदियां चलती है लीक पे, तो समुद्र की कोई लीक होती क्या? वो तो जहां पानी बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है सब जगह। आया समझ? और शेर भी, जो शेर होते हैं वो भी लीक छोड़ के चलते, वो पगडंडियों पे नहीं चला करते समझ में ही बात? तो इसलिए लीक पर या दूसरों को देख करके या दूसरों की नकल से या फिर क्या, अरे शर्म आ रही है अकेले अकेले, ऐसा कभी मत सोचना। शर्मिंदा उनको होना चाहिए, आप क्यों शर्मिंदा हो? उनको अपने आप शर्म लगनी चाहिए। क्या? अरे देखो ये तो इतना साध रहे हैं धर्म को और हम ये विषय भोगों में लगे हुए। तो ऐसा आदर्श आपको प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि दूसरों से प्रभावित होकर के अपन उनके जैसे हो जाए। समझ में आ रही बात? अरे एक छोटा सा बच्चा जब एकदम भाव भक्ति पूर्वक भगवान के दर्शन करता है और वो बराबर स्तुति बोलता है, एकदम निगाहें वहीं रखता है बिल्कुल कायदे से, तो लोग बाग उसको देखते हैं कि नहीं, प्रभावित होते हैं कि नहीं? अब वो बच्चा सोचे कि अरे सब लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही कर लूं, तो ये बताओ क्या प्रभाव है लोगों के ऊपर? कुछ प्रभाव पड़ेगा? खैर, हमको लोगों पे प्रभाव डालने के लिए काम नहीं करना है। मैं तो बात ये कहना चाह रहा हूं कि आप दूसरों से प्रभावित मत हो, ऐसा काम करो कि जिससे दूसरे प्रभावित हों। समझ में ही बात? वो हो कि नहीं हो उससे हमारे कोई सुख दुख का लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो इतना कह रहा हूं कि दूसरों से प्रभावित होकर के वैसा काम करना उचित नहीं है। हमारा सुख किसमें है, हमारा धर्म किसमें सधेगा, वो काम करना, चाहे आप दुनिया में अकेले ही रहो। सारे के सारे मांसाहारी हो जाएंगे दुनिया में, तो आप भी खाने लग जाओगे क्या? हैं?
कह रहे अकेले ही बचे हैं, फिर अच्छा नहीं लगेगा, मेजोरिटी में जाएंगे तो वो तो सब मांसाहारी और अपन शाकाहार की डिमांड करेंगे तो है, वहां पे ये विचार आएगा क्या? कह रहे ये सब हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, ये इकट्ठे हुए हैं, ये सब शराब पी रहे हैं और अपन नहीं पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी ये विचार आया क्या? नहीं आया। तो ये विचार क्यों आया कि वहां पे सब आभूषण पहन के आएंगे और हम नहीं पहनेंगे तो कैसा लगेगा, वहां सब नई साड़ियां पहन के आएंगे और हम नहीं पहनेंगे तो कैसा लगेगा? ये विचार क्यों आता है? वो गड़बड़ कर रहे हैं, अपन तो नहीं कर रहे हैं गड़बड़। नम्रता, ये समझ में आ रही है बात? कि वहां पे अरे इतने लोग रहेंगे और फिर अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा निकाल देना दिमाग से। अगर धर्म साधना है तो ये लोग क्या कहेंगे ये बीमारी दूर कर लेना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, ये बीमारी सबसे पहले दूर करना। परवाह ही नहीं करना, परवाह ही नहीं करना। फिर से आपको एक बात कहता हूँ, हमारे बाबूजी जो कहा करते थे, वज्र नकटे हो जाओ दुनिया के लिए, वज्र नकटे। हमारे दादाजी कहा करते थे, दुनिया के लिए वज्र नकटे हो जाओ। जो काम अपने को करना है, धर्म साधना है, तो उसमें वज्र नकटा होना पड़ेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको भले भला बुरा ही क्यों ना कहा जाए। समझ में आई बात? अरे जो गलत मार्ग पे लग रहा है मैं उसका अनुसरण करूं, जो उल्टा चल रहा है मैं उसका अनुसरण करूं। क्यों करूं? करना हो तो वो करे मेरा अनुसरण, उसे प्रभावित होना हो तो हो, मैं उससे प्रभावित होने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। धर्म मार्ग में रंच मात्र भी दूसरों को देख करके विषयों की अभिलाषा करना बिल्कुल भी उचित नहीं, उनसे प्रेरित नहीं होना। अरे आदर्श बनाओ अपने मुनिराजों को, है ना। महिलाएं हैं तो आदर्श बनाए सतियों को, भरत जी की रानियों को, उनका उदाहरण दे तो दिया, और क्या करें। चलो आर्यिकाओं के पास तो रंग बिरंगी साड़ियां नहीं होती, लेकिन इनके पास तो थी, इनके पास तो आभूषण वगैरह सब थे, कोई कमी थी क्या? चक्रवर्ती की रानियां कैसी बैठी अष्टानिका में, कैसी बैठी? बिल्कुल आर्यिका में बैठी हूँ जैसी। बताओ, कह रहे कुछ भी नहीं पहन रखा, कोई आभूषण नहीं, बिल्कुल सफेद साड़ियों में, कि हाँ बिल्कुल ऐसी। जबकि गृहस्थ थी ना हो तो आदर्श बनाना हो तो ऐसों को बनाना, ये आजकल की महिलाओं को या पुरुषों का आदर्श मत बनाना। ये तो ऐसे तो खूब होते जाएंगे। अभी आपने देखा क्या है, आगे आगे देखते जाओ, 10 साल बाद क्या परिस्थिति होगी, कल्पना कर करके ही हंसी भी आती है, रोना भी आता है, ऐसी दशा होती है। क्योंकि पागलपन तो दिनों दिन बढ़ता ही जाता है ना, विपरीतताएं तो दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो ये तो छोटा सा अपन प्रयास करते हैं, ये स्वाध्याय वगैरह होती रहे, अपन खुद स्वाध्यायी हों तो लोग समझें तो थोड़ा सा सही मार्ग में लगे। ये सब बिना पढ़ने वाले लोग करते हैं ऐसा काम, अपने को नहीं करना। आया समझ में? अरे सीधा सा है, आप भगवान के दर्शन करने जाते हो कि वहां पे अपना दर्शन कराने जाते हो? हैं? क्या करने जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि हम अपने दर्शन कराने जाते हैं वहां पे दूसरों को, कि देखो हमने ये पहना, ये पहना, ये पहना। समझ में ही बात? इन चीजों पर विचार करिए। क्या कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा भी, ये थोड़ी सी भी जो विषय भोग की इच्छा है, ये तेरे महान अनर्थ को पैदा करने वाली है, महान अनर्थ को पैदा करने वाली है ये इच्छा। स्नेहादि उपक्रम जुषो, स्नेह आदि मतलब स्नेह किसको बोलते हैं? स्नेह बोलते हैं चिकनाई को, स्निग्ध वस्तु बोलते हैं स्निग्ध। घी तेल, इनको स्नेह कहा जाता है। संस्कृत में स्नेह तेल को भी कहते हैं, प्रेम को तो कहते ही हैं, लेकिन ये इसको भी कहते हैं। अरे आप खुद किसी का व्यवहार देख, अरे बहुत रूखे हैं, बहुत रूखे हैं। रूखे का क्या मतलब? ये रंच मात्र भी प्रेम नहीं है, यही अर्थ निकला ना। तो प्रेम का नाम भी स्नेह है, और स्नेह का नाम चिकनाई भी। चिकनाई को भी स्नेह कहते हैं। चिकनाई माने वो घी तेल वगैरह, उनको भी स्नेह कहा जाता है। स्नेह आदि उपक्रम जुषो, कि जो उस उपक्रम में लगा हुआ है, ही यथा आतुरस्य, यहाँ आतुर का अर्थ बीमार से। कोई रोगी हो, बीमार हो, बुखार आ रही हो जिसको, उसको घी तेल का बना हुआ देंगे क्या ज्यादा? डॉक्टर कहेगा इनको अभी बिल्कुल भी चिकनाई नहीं देनी है ना। इनको अभी आप उबली हुई सब्जियां खिलाओ, दलिया खिलाओ, यही सब खिलाओ, इनको चिकनाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, लूकी रोटी खाओ। ये दोषो है ना, यथा आतुरस्य दोषो, कि वो जो स्नेह आदि का उपक्रम है, माने घी तेल आदि का सेवन है, जैसे वो आतुर जीव के, आतुर माने उस रोगी जीव के दोष में कारण बनता है। आया समझ में? उसके लिए वो निषिद्ध चरण है, निषिद्ध आचरण है उसके लिए, उसको मना की जाती है कि तू मत ले। आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हो तो बहुत सारी चीजों की मना होती है ना उसमें, इसके साथ खटाई नहीं लेनी। खटाई की तो बात नहीं, यहाँ तो चिकनाई की बात है।
कि घी तेल का प्रयोग मत करना भैया, अभी थोड़े दिन तुम्हें खांसी जुकाम हो रहे हैं तो घी तेल से दूर रहो, दही दूध छाछ आदि मत लो, ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन न तथेतरस्य, कि वो दूसरों के लिए नहीं है। क्या मतलब? कह रहे साहब इतने लोग भी तो कर रहे हैं, इतने लोग तो गिरे हुए ही हैं, ये कहाँ जाएंगे और गिर के, ये तो गिरे हुए ही हैं, इनको मत देखो। ये तेरे लिए ऐसा है कि जैसे एक रोगी को घी तेल से बनी हुई वस्तुएं देना। क्या चीज? वो विषय भोगों की जो इच्छा हो रही है ना, विषयों की जो अभिलाषा हो रही है, ये विषय कषाय की प्रवृत्ति ये ऐसी है कि जैसे वो रोगी को घी तेल से बनी हुई गरिष्ठ भोजन खिला देना, तुझे बहुत दोष पैदा करेगी वो। तेरे साहब इतने भी तो कर रहे हैं, कि उनको दोष नहीं पैदा करती है। क्यों नहीं करती? कि वो तो पूरे दोष में ही डूबे हुए हैं, उनको क्या दोष करेगी। समझ में ही बात? इनके तो पूरे ही कपड़े चितकबरे हो रहे हैं, इन पे क्या जरा सा कीचड़ का छींटा लग जाएगा तो इनके क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन तेरे तो बिल्कुल सफेद कपड़े हैं, तुझे तो एक जरा सा भी दाग तेरे ऊपर शोभा नहीं देगा, तेरी गत बिगाड़ेगा। पहले भी आया था ना, चंद्रमा का उदाहरण आया था। ऐसी बात है यहाँ, ये जरा सा भी तेरे महादोष को उपजाने वाला है। कह रहे कुछ नहीं थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। क्या है? ओ माता बहनों की आदत रहती है ना, कह रहे डॉक्टर तो कहता ही रहता है। डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहेंगे, सब छुड़ाएंगे, खा लो थोड़ा सा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़े से। और उसी दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जब उसको घी तेल से बनी हुई चीजें दी और उसका पेट गड़बड़ा गया, बीमार हो गया, बुखार आ गया और पता नहीं क्या क्या होता है ना इस तरह से। तो ऐसे यहाँ समझना, क्या ये जो विषयों की अभिलाषा जो तू दूसरों को देख देख करके, दूसरे व्यक्तियों को देख करके उनसे प्रेरित हुआ इन विषयों की अभिलाषा करता है, ये विषयों की अभिलाषा तेरे महान दोष को पैदा करने वाली है। जैसे वो एक बादाम का हलवा, घी से सना हुआ बादाम का हलवे की एक चम्मच, वो एक चम्मच भी इस ज्वरवान पुरुष को महादोष पैदा करने वाली। जिसको ये बीमारी है, जिसको ये बुखार आ रहा है, उसको एक चम्मच भी भयंकर दोष पैदा करेगी। ठीक उसी तरह से विषय भोगों की अभिलाषा तुझको महादोष को पैदा करेगी। कि साहब दूसरों को किन्हीं दूसरों को नहीं कर रही, वो दूसरों को दोष पैदा नहीं कर रही। क्यों? कि वो तो दोष में डूबे हुए हैं, उनकी क्या बात करनी, उनकी चिंता छोड़, तू तो तेरी देख। कह रहे दूसरे सब तो खा रहे हैं, मैं भी खा लूं। आप कहीं पर जीमने जाओ, जीमना समझता है ना, भोजन के लिए जाओ क्या, और वहां पे सब लोग तो इतनी मिठाइयां खा रहे हैं, मैं भी खा लूं। कह रहे तुझे डायबिटीज है, तुझे शुगर है, तू मत खा। कह रहे ये सब भी तो खा रहे हैं, इनके तो कुछ नहीं हो रहा। इनके कुछ नहीं हो रहा, तेरे बहुत कुछ होगा, तुझे बहुत कुछ हो जाएगा, तेरा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ठीक इसी तरह से अपने को देखना, हम किस पद्धति में हैं, हम किस पद पर हैं, हमारी क्या परिस्थिति है, उस हिसाब से निर्णय करना कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों की जो लालसा है ये तुझको महादोष पैदा करने वाली, इससे तुझे महादोष उत्पन्न होंगे। इसलिए भैया चक्कर में मत आओ कि ये घर वाले ऐसा कर रहे हैं, कि परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं, कि रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, कि ये और समाज की सब औरतें ऐसी पहन के आ रही हैं तो हमको भी तो है? या समाज के सभी व्यक्ति ऐसे ऐसे ओढ़ेंगे पहनेंगे तो हमारा भी तो मन मचलेगा। अपन अपने ऊपर लगा रहे हैं। आचार्य देव का उपदेश तो मुनिराज के लिए था। यूं समझ लो वारिशेण ने पुष्पडाल को समझाया कि क्या तू दूसरी महिलाओं को देख देख करके अपनी पत्नी की काणी पत्नी की याद करता है। काणी स्त्री थी ना उनकी, पुष्पडाल की, है कि क्या तू उसको याद करता, तेरा सारा मुनिपना भ्रष्ट हुआ जाता उसके चक्कर में। कह रहे इतने लोग तो ये तो भ्रष्ट नहीं हो रहे, ये तो धर्मात्मा कहला रहे, कि वो उस भूमिका में है ही नहीं ना, तू मुनि पद में है और वो तो गृहस्थ बने बैठे हैं, वो तो पहले ही दोषमय है, उनको क्या दोष लगाएगा ये। इसलिए अपनी भूमिका देखना, दूसरों से खुद की तुलना मत करना कभी। ये साहब वो भी तो करते हैं, अरे कर रहे होंगे वो करते हैं तो, लेकिन तुझे समस्या खड़ी होती तो तुझे निपटना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? देखो सरल है, अर्थ पढ़ देता हूं। हे भव्य, तू लोकनिको श्रृंगार सहित देख करी कहा विषयाभिलाष को प्राप्त हुए है। अरे सारी दुनिया ही खाती है साहब, हम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी दुनिया खाती है वो उनकी जाने, तू खाएगा तो तेरा नाश होगा। देख करी कहा विषयाभिलाष को प्राप्त हुए है, ये अल्प हु विषयाभिलाष तो को महा अनर्थ उपजावे है। ये थोड़ी सी भी विषयाभिलाषा तुझे महा अनर्थ को पैदा करने वाली है, बहुत गजब का अनर्थ पैदा करेगी। जैसे रोगी को दधि दुग्ध घृतादिक का किंचित हु सेवन अयोग्य आचरण है ना, जो रोगी है उसको दूध दही घी
ये सब गरिष्ठ चीजें हैं। बहुत से जो कुछ रोग इस तरह के होते हैं जिसमें गरिष्ठ पदार्थ मना कर दिए जाते हैं। हाँ, अनिष्टकारक अभक्ष है उसके लिए, अभक्ष की दृष्टि से देखो तो दधि दुग्ध, दधि माने दही, दुग्ध माने दूध, घृत तो जानते हो घी, इनका किंचित हु सेवन अयोग्य आचरण है। इनका थोड़ा सा भी यूं नहीं कि बहुत सारे खा, अरे जरा सा बस एक चम्मच है? कि एक चम्मच भी अयोग्य आचरण है सो दोष को उपजावे है, तैसा और को नहीं, दूसरों को नहीं पैदा करेगा, तुझे कर देगा। क्या कह रहे हैं आगे देखो, भावार्थ पढ़ता हूं। अज्ञानी जीव लोकनिकु श्रृंगार आदि सहित देख करी विषय की वांछा करे, विषय भोगों की इच्छा करता है अज्ञान। सो तू कदाचित मति करे, तू ऐसा काम मत कर, तू कभी भी वो विषय भोगों की वांछा मत कर दूसरों को देख देख कर। अरे आप सोचो, सीता जी का और वो द्रौपदी का और सतियों का पूर्व भोग का किस्सा पढ़ना, ये जो इन पर परिस्थितियां बनी, ऐसे ऐसे उपसर्ग आए, किस वजह से हुआ? दूसरों को देख देख करके ऐसे भाव किए थे ना, दूसरों को देख करके ऐसे भाव किए थे तो उसका फल इतना विपरीत मिला। पढ़ना चाहिए प्रथमानुयोग अपने को, वो सिद्धांतों का पोषण होता है उसका। आया समझ में? प्रथमानुयोग मैं तो ये स्पष्ट मानता हूं कि प्रथमानुयोग पूरी तरह से उन सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में ही लिखा गया है। और सही समझ होगी तो टोडरमल जी ने लिखा ना 8वें अधिकार में कि वो ज्ञानी को अपने उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। तो प्रथमानुयोग वास्तव में उदाहरण स्वरूप है। ऐसा लगता है जैसे इस सिद्धांत का ही पोषण करने के लिए, इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने वो कहानी लिखी। तो अज्ञानी जीव लोकनी को श्रृंगार आदि सहित देख करी विषयनी की वांछा करे सो तू कदाचित मति करे। ये अल्प हु अभिलाष, थोड़ी सी भी अभिलाषा, जरा सी थोड़ी सी भी इच्छा तो ही महादुख का कारण है, तुझे महादुखदायी होगी। अरे जो निदान बंद कर लेते हैं मुनि दशा में, कैसी आगे कैसी परिस्थितियां बनती, देखा नहीं क्या है? ये निदान, ये इच्छा ही तो थी। वो इच्छा हो गई, अरे ऐसा राजपाट मेरे भी ऐसा हो, तो वो अगले भाव में वो बन जाता है नारायण प्रति नारायण वगैरह कुछ, और मर के फिर साथ में नरक में जाना पड़ता है। महादुख का कारण है। जैसे को रोगी सचिक्कण वस्तु का, सचिक्कण मतलब चिकनी, चिकनी वस्तुओं का किंचित हु सेवन करे ताकि रोग की अति वृद्धि, उसका रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रोगिनी को सचिक्कण वस्तु का सेवन उचित नहीं। रोगी अपनी भूमिका देख करके चले ना कि मुझको क्या सूट होता है और क्या नहीं होता। मुझे शुगर है और मैं शक्कर खाए जाऊं तो फिर क्या होगा? अरे सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं करती है, तुझे दिक्कत करेगी, ये समझ लेना पहले। ताकि रोग की अतिवृद्धि हुई सो रोगिनी को सचिक्कण वस्तु का सेवन उचित नहीं, तैसे विवेकिनी को विषयाभिलाष उचित नहीं। उसी तरह से विवेकी जीव को, समझदार जीव को, धर्म मार्ग में लगे हुए जीवों को विषयों की अभिलाषा करना उचित नहीं है। मुनिराज को तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और श्रावकों को, श्रावक भी आगे बढ़कर के मुनि बनना चाहता है तो अभी अपने को भी ज्यादा विषयों की अभिलाषा करना उचित नहीं, घटाना चाहिए। ये घटाने का समय आ रहा है। 10 लक्षण पर्व जो है ये सब चीजें घटाने का समय आ रहा है। आया समझ में? अरे ये तो सारी चीजें छुड़ाएंगे। अरे क्या छुड़ाएंगे? आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझो। ऐसे धर्म साधन नहीं होता, नए नए कपड़े निकालेंगे, नए नए आभूषण, ऐसा नहीं। विचारना, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विचार करना, तो गंभीरता से निर्णय करना कि क्या करना है, कैसे मनाना है। एक बार करके तो देखो, अपना वो विचार तो करके और फिर संयम का साधन करके देखो। आकुलता घटती है कि बढ़ती है ये महसूस करना, क्योंकि हर साल तो करके आए तो देख लिया उसका फल। अब इस साल थोड़ा सा ढंग से करके देखें एक बार। नहीं, अभी तो है समय, 5-6 दिन है तैयारी में, तो करो तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहे हैं कि जीव मात्र है तिनके दुखदायक वस्तुनि सु अरुचि होए है, सो ए विषय तेरे भव भव के दुखदाई, तीन विषय तो ही अभिलाष करना कैसे योग्य है? बताओ। ये जीव ये दुखदायक वस्तुओं से अरुचि हो जाती है। सामान्य जीवों की बात कर रहे हैं। संसार में जितने भी जीव हैं उनको अगर किसी वस्तु में ऐसा दोष नजर आता है, किसी व्यक्ति में, या तो व्यक्ति का उदाहरण आएगा, क्या पत्नी का उदाहरण आएगा, स्त्री का, कि एक जरा सा दोष भी अगर कभी दिखता है तो उस वस्तु को छोड़ा जाता है। तो तू भव भव में इनका दोष भुगतता आया है, फिर क्यों नहीं छोड़ता है? बहुत सुंदर छंद है, देखते हैं। अहित विहित प्रीति प्रीतम कलत्रमपि स्वयं,
सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोऽप्ययम्। स्वहितनिरतः साक्षात् दोषं समीक्ष्य भवे भवे। विषय विषवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुध। अहित विहित प्रीति प्रीतं कलत्रमपि स्वयम्। सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोऽप्ययम्। स्वहितनिरतः साक्षात् दोषं समीक्ष्य भवे भवे। विषय विषवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुध। अहित विषय में अनुरागी भी प्रिय नारी तजता तत्काल। एक बार भी सुन लेता है यदि वह उसकी खोटी चाल। दोष देखता विषयों के भव भव में निज हित रत साक्षात। तो भी विषय रूप विष मिश्रित भोजन का क्यों लेता स्वाद। क्या कह रहे हैं? अहित विहित प्रीति, दो उदाहरण देंगे दो जीवों के। एक जीव तो कैसा है कि जिसने अपनी प्रीति अहित में विहित करी। क्या मतलब? अपने बुरे काम में, समझ लो अपने अकल्याण में जिसने अपनी प्रीति लगाई है। क्या? अहित विहित प्रीति, अहित में ही अपनी प्रीति लगाई है। ठीक है? ऐसा जीव कौन? संसारी। ऐसा संसारी जीव जिसने अपने अहित में ही अपनी प्रीति लगा रखी है, वो भी प्रीतम कलत्रम अपि, प्रीतम मतलब जो अपने को प्रिय है। ठीक है? और कलत्र, कलत्र किसको बोलते हैं? पत्नी, अपनी स्त्री। तो उस पत्नी को जो अत्यंत प्रिय है, ऐसी उस पत्नी को भी सद्यो जहाति, तत्काल ही छोड़ देता है। कब? कि सकृत अपकृतम श्रुत्वा। सकृत माने एक बार भी, सकृत माने एक बार भी, एक बार भी अपकृतम जो अपकार्य, अपकार्य माने खोटा कार्य, एक बार भी उसके बारे में अगर कुछ खोटा सुन लेवे, कुछ गड़बड़ सुन लेवे कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है। अरे नहीं होता है क्या? मान लो सगाई कर दी गई, अब सगाई के बाद दोनों में तो बहुत प्रेम है। क्या? अब आज का जमाना तो मोबाइल का है, तो खटाखट फोन पे बातें बातें सब चालू हो जाती हैं। पहले तो चिट्ठियां भी छुप छुप करके लिखी जाती थी, अब वीडियो कॉल का जमाना है। तो वो सगाई हो गई। अब लेकिन सगाई के बाद पता चले कि अरे इसका तो कुछ कुछ गड़बड़ है, इसने ऐसा अपराध किया है, मतलब कुछ मामला सही नहीं है, ऐसा पता चल जाए तो तत्काल उसको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का, दोनों तरफ से लगा लेना कि जो अपना प्रिय हो। यहाँ हालांकि नाम कलत्र का आया है, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों के लिए पति की तरफ से लगा लेना। अगर ऐसा मालूम पड़ जाए सकृत अपकृतम, एक बार भी कोई अपकार्य खोटा कार्य किया हुआ श्रुत्वा सुन करके, ऐसा सुन करके सद्यो जहाती, स्वयं सद्यो जहाती, खुद ही एक झटके में छोड़ देता है। जनो अपि अयम, अयम अपि जनो, कि ये जो जन है ये संसारी जन कौन? बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, अहित में लगा हुआ है, फिर भी अपनी सबसे प्रिय को भी एक दोष पता होते ही छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? छोड़ देता है। किसकी बात कर रहे हैं? समझदार की? अरे मूर्ख भी छोड़ देता है। किसकी बात कर रहे हैं? कि जो अपने कल्याण में लगा है वो, कि नहीं जो दिन भर अपने अकल्याण में लगा रहता है वो भी, और भले ही मूर्ख हो तो भी अपने उस प्रिय जन का अगर कोई ऐसा बुरा कार्य सुन लेता है तो तत्काल ही उसको छोड़ देता है। अब दूसरी तरफ, अरे तू तो बुद्धिमान है, लेकिन ये तो अज्ञानी जो मूर्ख है वो भी छोड़ देता। तू तो बुद्धिमान है, तू तो समझदार है, और तूने तो स्वहित निरतः, अपने हित में लगा हुआ है। वो तो इतना मूर्ख था जो अपने अहित कार्य में लगा हुआ था, लेकिन तू तो समझदार है ना, तू तो अपने हित में लगा हुआ है ना। स्वहित निरतः साक्षात दोषम समीक्ष भवे भवे, ये साक्षात तुझे वह दोष नजर आ रहे हैं, उनको समीक्ष माने भली भांति देख करके। कब? एक बार। वहां तो क्या था? सकृत, सकृत माने एक बार। यहाँ क्या कह रहे हैं? भवे भवे, हर भव में तूने इनका अपकार देखा है,
हर भाव में तूने इन विषय भोगों का, विषय अभिलाषा का खोटा कार्य देखा है, इसकी वजह से तुझे दुखी होना पड़ा है। हर भाव में, भाव भाव में दुखी होना पड़ा है तुझे। और तू तो अपने हित में लगा हुआ है ना। देखो, जो अपने हित में लगा हुआ नहीं हो, ऐसा मूर्ख व्यक्ति भी एक खोटा कार्य सुन के अपने प्रिय को छोड़ देता है। तो तू तो इतना समझदार और तू अपने हित में लगा हुआ, और साक्षात इतने इतने तूने इनके अपकार्य देखे हैं, खोटे कार्य देखे हैं भव भव में, हर एक भव में, सिर्फ इसी भव में नहीं, हर एक भव में तूने इनकी समझ लो दुराचरण या इसका जो दुष्फल आता है, खोटा फल भी तूने भोगा है। तो ऐसे विषय विश्वत, क्या लिखा, ये विषय कैसे हैं? विष के समान, विषवत। ये विषय विष कहा जाता है ना इनको। ये विषय जो हैं, इनका विश्वत ग्रास का अभ्यास तू कैसे करता है, कैसे इनको बार बार भोगना चाहता है? विषय विश्वत ग्रासाभ्यासम, कि कैसे इनके ग्रास को तू खाना भी चाहता है। कोई जहर भरा भोजन हो, तुझे पता चल गया कि अरे इतने लोग इस जहर के भोजन को खा करके मर गए, और फिर भी तू इसका एक ग्रास चखना चाहता है। कथम कुरुते बुध, ये कैसे करता है तू? हे बुध, हे समझदार प्राणी, तू कैसे ऐसा काम कर रहा है, उल्टा काम? एक मूर्ख व्यक्ति भी, जिसको अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं हो, जो बिल्कुल अहित में लगा हुआ हो, वो भी अगर एक बार भी दोष सुन लेता है अपने प्रिय जन के, तो उस प्रिय जन को छोड़ते हुए देर नहीं करता। तो तू तो समझदार है और अपनी पूरी बुद्धि तूने अपने हित में लगा रखी है, और तूने इनके निरंतर अनेकों अनेकों दोष हर भाव में देखे हैं, इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों के। फिर तू कैसे इन विष रूप विषयों को, विष रूप विषय नहीं, विषय रूप विषयों को, विषय रूपी विष को कैसे तू खाने को तत्पर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? कुल मिला के प्रेरणा है, भैया ये विषय भोगों में लगना उचित नहीं है। देखो अर्थ, जैसे कोई मनुष्य अपनी प्यारी स्त्री जासु अधिक प्रीति रची है, अधिक प्रीति रची, बहुत प्रीति बढ़ाई ना इसने, और वाको दुराचार सुने, मालूम पड़ जाए कि इसका किसी से चक्कर था या इसने कुछ ऐसा गलत काम किया, मेरे पीठ पीछे मेरा बुरा काम किया, तो सुनकर तत्काल आप ही वाही तजे, खुद ही छोड़ देता है ना। उसको प्रेरणा देनी पड़ती है कि तू छोड़ दे इसको, ये तेरे काम की नहीं, बुरी, खुद छोड़ देता है। तैसे आत्म कल्याण विषय सावधान, जो विवेकी, जो अपना कल्याण करना चाहता है, अपना खुद का भला करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, समझदार है, ऐसे उस विष सहित भोजन का समान जो ये विषय, क्या विष मिश्रित भोजन के समान ही जो विषय भोग हैं, तिनका भव भव विषय दोष देख ही करी, कैसे इनका सेवन करे। भव भव में इनका दोष देख करके कैसे सेवन कर लेता। ये आश्चर्य हो रहा है आचार्य देव को। कोई एक ही भव की बात हो जब तो फिर भी समझ में आए, अनंत भव बीत गए इनको भोग भोग करके दुखी होते हुए, और फिर भी ये उसी में लगा रहता है। समझ में ही बात? सर्वथा न करे, नहीं करेगा, कह रहे तू तो समझदार है भाई, तू नहीं करेगा, हमें विश्वास है तुझ पर। ऐसा आचार्य देव हम पर विश्वास जता रहे, लेकिन हम जो है वो दूसरों से प्रेरित होकर के अपने ही पांव काटने में तुले। गजब की बात है। देखो भावार्थ पढ़ देता हूँ, समय हो रहा। काहू के स्त्री सु अधिक प्रीति होई, और वह वाकु दुराचारणी सुने तो तत्काल तजे, सीधा है बिल्कुल, दुराचारणी मालूम पड़ने पे तत्काल छोड़ देता है। तैसे पंडित विवेकी आत्मार्थी, कौन है पंडित जी की बात चल रही दिखे तो किसी, अरे पंडित माने समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। तैसे पंडित विवेकी आत्मार्थी, जो अपने आत्मा का कल्याण करने वाला हो, आत्मा की अर्थी उठाने वाला नहीं, आत्मार्थी माने अपने हित को साधने वाला, ऐसा जिसको अपने आत्मा के सुख का प्रयोजन है, वो आत्मार्थी। तो ऐसा आत्मार्थी भव भव विषय विषयनी के दोष देख करी, कैसे विषयानुरागी होए, कैसे वो विषय भोगों में अनुराग होगा इसका? सर्वथा न होए, बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी तरह से ये उन विषय भोगों में नहीं लगेगा। विष का भरिया जो भोजन, विष से भरा हुआ भोजन, वो मिष्ट तो लागे परंतु प्राण हरे, क्यों? ए विषय रमणीक भाषे हैं परंतु अनंत भव प्राण हरे। क्या कहा? विष से भरा हुआ भोजन भले ही मीठा हो, खीर बने साहब, खीर और खीर में मान लो जहर डाल दिया किसी, वो विष से भरा हुआ, और इतनी बढ़िया इतनी सुंदर खीर है, देखो काजू बादाम दाख वगैरह वो सब है, विद्यालय ध्यान रखना, उदाहरण सिर्फ उतना ही लेना जहर मिश्रित, क्या वो खीर बनाई है और उसको बहुत इसने सजाया और बहुत अच्छी बनाई है, मीठी भी है, लेकिन क्या करे, अरे साहब इसमें तो जहर। तो विष का भरिया जो भोजन मिष्ट तो लगे, मीठा तो लगे, परंतु
प्राणों को हर लेगा। जैसे ये विषय अभी तत्काल में तो रमणीक लगते हैं, अरे बहुत मजा आता है साहब, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लगती है, गर्मी सुहाती नहीं, ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है, मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता है। अभी तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, चखना, 5 इंद्रिय के विषय यही है ना, मन से और कल्पनाएं करना, बातें लड़ाना, अभी तो बहुत मजा आता है तत्काल में, तो बाद में वो वेदनी कर्म का मालूम उदाहरण क्या दिया आचार्य देव ने? शहद लपेटी तलवार, गोमटसार जी में है उदाहरण, 8 कर्मों के 8 उदाहरण दिए ना। शहद लपेटी तलवार कैसा कि अभी चखते हुए मीठी तो लगेगी, एक झटके में जीवान कटने वाली, समझ में ही बात, ऐसी स्थिति है। क्यों? ये विषय रमणीक भाषा है, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग। और जो बात अपनी शुरू हुई थी वो 10 लक्षण में आपके ओढ़ने पहनने की, तत्काल तो बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन अनंत भव प्राण हरे हैं। विचार करना है ना, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं तो हमें कैसे मनाना, कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये सब बातों पर गंभीरता से विचार करना। आपको कल भी कहा था, कल या परसों का, बाबूजी के 10 लक्षण पर्व पर अलग से प्रवचन है, आप सुनना चाहें तो उसके लिंक ग्रुप पर डाल देंगे, या मिल ही गए होंगे अपने इस पे, टेलीग्राम पर भी है, तो वो सब सुनिए आप लोग। और ये 2 व्याख्यान पहले पिछले साल हुए तो वो भी जरूर सुनना, या पर्वों में विसंगतियों के, विशेष तौर पे वर्धमान भैया, नम्रता, नए लोग जो है ना ये खास तौर पे सुने, क्या मौसी ये सुनना, 2 व्याख्यान शुरू में हुए थे, बहुत अच्छे। अच्छे का क्या मतलब, वो जो अपन गलतियां करते हैं उन सब के बारे में बात करी थी, तो उसमें जैसा समझ में आए उस हिसाब से अपना धर्माचरण बनाना चाहिए। हो गया है छंद, अगला छंद फिर अपन अगली चर्चा में देखेंगे। कल तो रविवार है, कल अपन वो 10 लक्षण की पूजन का जो बाकी है अर्थ उसको देखेंगे। और भी जो आपके प्रियजन हो तो उनको भी साथ लेकर बैठना, पूजा की किताब सामने लेकर के, तो पूजा करने में मजा भी आएगा, समझेंगे तो। चलिए एक बार ये छंद बोल लेते हैं।